और ये पेगासस कहीं और नहीं उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ और ये पेगासस कहीं और नहीं उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ के नतीजे दिखाते हैं कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ फिर एक बार हुआ और ये रोने धोने का काम राहुल गांधी जब विदेशी धरती पे फिर एक बार कर रहे हैं। नतीजे क्या आएंगे उनको पता था और ये पेगासस कहीं और नहीं उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है। दुनिया भर में मोदी जी के प्रति जो सम्मान बढ़ा है, जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में, वो आज कोई और नहीं दुनिया भर के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं। राहुल गांधी ब्रिटेन में बोले भारत का लोकतंत्र खतरे में है। नमस्कार, मैं हूं स्मृति मल्होत्रा और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज। एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट ब्रिटेन से सामने आ रही है। बता दें कि राहुल गांधी ब्रिटेन पिछले मंगलवार को गए थे। मंगलवार से वे ब्रिटेन के दौरे पर है। एक हफ्ते का उनका दौरा है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने स्पीच देनी है, जिस दौरान कल जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जो भारत है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है। मुझ पर भी कई केस चल रहे हैं, मेरी बातें ट्रेस की जाती हैं, मेरी फोन कॉल्स ट्रेस की जाती हैं। जानिए क्या है पूरी खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्पीच दी। राहुल ने मंगलवार को भारत में विपक्षी पार्टियों, नेताओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं की दिक्कतों का जिक्र किया था। राहुल ने कहा, मेरा फोन जासूसी होती है, विपक्ष के खिलाफ केस दर्ज किए जाते हैं। भारत में विपक्षी नेता के तौर पर यह एक ऐसा दबाव है जो लगातार झेलना पड़ता है। राहुल की स्पीच का वीडियो भी शेयर किया गया। राहुल के इस बयान पर भाजपा ने ऐतराज जताया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, राहुल विदेशी धरती पर भारत को बदनाम कर रहे हैं। राहुल ने कैम्ब्रिज में दिए 3 बड़े बयान, मेरी बातें रिकॉर्ड की जाती हैं। राहुल ने कहा, बड़े पैमाने पर राजनीतिक नेताओं के फोन पर पेगासस है, मेरे फोन में भी पेगासस था। मुझे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने बुलाकर कहा कि आप फोन पर जो कुछ कहते हैं बेहद सतर्क होकर कहें। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही, भारत में मीडिया और लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला हो रहा है। उन्होंने कहा, विपक्ष के खिलाफ केस दर्ज किए जाते हैं, मेरे खिलाफ कई क्रिमिनल केसेस दर्ज किए गए हैं, लेकिन ये केस ऐसी चीजों के लिए दर्ज किए गए हैं जो आपराधिक नहीं थी। जब देश में मीडिया और लोकतांत्रिक ढांचे पर इस तरह का हमला हो रहा है तो विपक्ष के तौर पर आपके लिए लोगों से बात करना मुश्किल हो जाता है। तीसरी बड़ी बात उन्होंने कही, विपक्षी नेता मुद्दों पर बात कर रहे थे, उन्हें जेल में डाल दिया। राहुल बोले, लोकतांत्रिक के लिए जरूरी होता है कि जो ढांचा सांसद, स्वतंत्र प्रेस और न्यायपालिका है, आज यह सब विवश हो जाते हैं, इसलिए हम भारतीय लोकतंत्र के मूल ढांचे पर हमला सामना कर रहे हैं। भारतीय संविधान में भारत का राज्यों का संघ बताया, उस संघ को बातचीत की जरूरत है। वह बातचीत है जो खतरे में है। वह आप देख सकते हैं तस्वीरें जो सांसद भवन के सामने की हैं। विपक्ष के नेता कुछ मुद्दों पर बात कर रहे थे और उन्हें जेल में डाल दिया गया। जिसके बाद अनुराग ठाकुर पेगासस पर बोले। उन्होंने कहा कि पेगासस कहीं और नहीं, राहुल के दिल और दिमाग में है। अनुराग ठाकुर ने पेगासस के मुद्दे पर कहा, यह कहीं और नहीं बल्कि राहुल के दिल और दिमाग में है। उनकी क्या मजबूरी थी जो अपना फोन जमा नहीं करवाया? ऐसा क्या था उनके फोन में? एक बाद एक हार को वो पचा नहीं पाए। जिस तरह से विदेश धरती पर वह कभी विदेशी दोस्तों के जरिए भारत को बदनाम कर रहे हैं, इससे सवाल सामने आता है, कांग्रेस का एजेंडा क्या है? तो सुनिए आपने पूरी खबर, किस तरीके से राहुल गांधी ने अपने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्पीच के दौरान 3 बड़ी बातें कही। बड़ी बात जो उन्होंने कही थी कि मेरे फोन में पेगासस है, जिस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पेगासस कहीं और नहीं, राहुल के दिल और दिमाग में है। कांग्रेस एक हार नहीं झेल पाई, जिसके बाद वो ऐसे बयान दे रही हैं और विदेशी धरती पर आप भारत को बदनाम करे जा रहे हैं। कभी आप अपनी यूनिवर्सिटी की स्पीच में कुछ कह रहे हैं तो कभी आप अपने विदेशी दोस्तों से कुछ बात कर कर भारत को बदनाम कर रहे हैं। और उनका ये बयान कि लोकतंत्र खतरे में है, ये गलत है। तो कमेंट्स में अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। आपको क्या लगता है जो राहुल गांधी ने ये बड़ी बातें बोली वो किस हद तक सही है? और देखते रहिए फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज। धन्यवाद।